हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर सवाल का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जितने भी सवाल हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और 3 का 1 और 2, इन सभी सवाल का सोल्यूशन मैंने करा दिया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे उन सब सवाल को नहीं देखें तो उन सब सवाल का लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये सब सवाल का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मीन्स 3.3 का एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से भी इन सब सवाल को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ध्यान देना, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। कितना में खरीदा? 3800 रुपया में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। देखो यार बाबू, एक क्रिकेट का टीम का कोच था, उसने पहले क्या किया कि 7 बल्ले तथा 5 गेंदे, यही ना कि 7 बल्ले और 5 गेंदे को 3800 रुपये में खरीदा, ठीक है। उसके बाद अगर सस्ता मिलता है तो हर एक को चाहता है चलो लपेट ही लेते हैं ना, कि मीन्स चलो और थोड़ा खरीद ही लेते हैं। ठीक वही हुआ कोच के साथ, ठीक है। बच्चे पहले उसने खरीद लिया 7 बल्ला और 5 गेंद, जिसका की कीमत उसको देना पड़ेगा कितना, तो 3800 रुपया। और जब सस्ता हुआ ना तो उसने सोचा हो भाई चलो ले ही लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि भविष्य में काम आए ना, चलो ले ही लेते हैं, ठीक है। बाद में उसने क्या किया कि कितना रहे, 3 बल्ला लिया, ठीक है, 3 बल्ला लिया और 5 गेंद लिया, 3 बल्ला और 5 गेंद, जिसके लिए उसको कितना पड़ा, तो 1750 रुपये, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि यानी जो उसने बल्ले और गेंद लिए, अब बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले के लिए उसको कितना चुकाना पड़ा और प्रत्येक गेंद के लिए कितना चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गया तो ये सवाल, अब सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। बस ऐसे क्या करना है कि प्रोसीड करना है, बाकी बात सवाल का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग अब प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सर सबसे पहले तो हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है रे, तो उसके बाद दिया है कि बल्ला किसका मान निकालना है, कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मान निकालना है, यानी मूल्य निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। क्या मान लिए रे, देखो प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया, x रुपया, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया मान लिया, ठीक है। बल्ले का मूल्य कितना माने हैं, तो x माने हैं, और गेंद का मूल्य कितना माने हैं, तो y माने हैं, यही ना माने हैं। अब यहाँ देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कंडीशन 1 देखो रे बाबू, कंडीशन 1 में देखो क्या बोल रहा है। कंडीशन 1 है कि पहले कितना बल्ला खरीदता है, तो सर 7 बल्ला खरीदता है, और बल्ले का मूल्य कितना है रे, तो x है, ठीक है। तो क्या जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या और कुछ खरीदता है, जी हाँ सर 6 गेंद खरीदता है, तो यहाँ देखिए लिखा है 6 गेंद, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब खरीदेगा तो ऐड ना होगा रे, मतलब दोनों मिला के खरीदा है तो ये क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो 6 वाह हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर का उद्यता कितना है रे, तो 3800, तो लिख दो 3800, ठीक है। ये 3800 लिख दिए। अब इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब कंडीशन सेकेंड भी देख लो थोड़ा, कंडीशन सेकेंड आगे बढ़ो, देखो क्या लिखा है। उसके बाद उस कोच का मन फिरता है, क्यों फिरता है, क्योंकि वो बैट जो है ना, बैट और बॉल सस्ता हो गया था, सस्ता आ गया था मीन्स वो 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है। तो बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y, ठीक है। तो कितना गेंद खरीदता है, सॉरी यहाँ 3 बल्ला खरीदता है तो हम 5 लिख दिए, 3 बल्ला ने खरीदा है, तो 3 बल्ला और 5 गेंद। अब बराबर का उद्यता कितना है, तो 1750 देता है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से चल के पहले किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसमें से देखो कि इजी कौन सा समीकरण लग रहा है सर, इसमें 7x है, इसमें 3x है, तो यही थोड़ा इजी लग रहा है, चलो इसी से निकालते हैं, जो इजी लगेगा उसी से निकालेंगे। तो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखो क्या है रे बाबू, तो समीकरण 2 है कि 3x + 5y बराबर 1750 है सर, लिख दिए,
ठीक है। अब देखो 3x का 3x हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5y इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा, यानी जब पोखरा टपकेगा मतलब टपेगा तो कितना हो जाएगा रे, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 1750 माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया। अब यहाँ देखो ये 3 जो है ना x के साथ में किस में है, तो गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, देखो 1750 माइनस 5y अब बटा करे 3 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर देंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला जो है, तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 रख देंगे। ठीक है, इसको बक्सा में बंद किया और इसको समीकरण 3 का नाम दे दिए ना। अब देखो इसका क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकालेंगे, बस हो तो गया। अब पहले तो यहाँ लाठी खींच दो। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, 7x + 6y = 3800, यह है तो लिख दिए। ठीक है, अब 7 का तो 7 लिख देंगे। x के प्लेस पे क्या लिखना है, तो देखो x का मान क्या है। ठीक है, x का मान है 1750 माइनस 5y बटा 3, तो लिख दो ना 1750 माइनस 5y, अब बटा का क्या है रे, तो 3 है, तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको मैंने ब्लू में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग को दिखे कि ये जो मान रखे हैं किसका मान रखे हैं, तो x का मान, और x का मान कहाँ से रखे हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ निकाल रहे हैं, यही x का मान वहाँ रखे हैं। ठीक है, अब प्लस है, प्लस का 6 हुआ है तो 6y लिख दो। अब बराबर का 3800 है तो ये भी लिख दो, इसको काहे छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, भीतर करेंगे, तो जब भीतर करेंगे तो देख लो क्या आ जाएगा, या फिर सीधा कर दो, क्या कर दो रे, चलो भीतरी कर दो। ठीक है, देखो जब भीतर करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 5 = 35, यानी पहले 0 है तो 0 दे देंगे, 7 × 5 = 35 हासिल 3, उसके बाद 7 × 7 = 49 से, और 19 × 3 = 22, कितना आ जाएगा, 19 × 3 = 22, यानी 122 हो गया, यानी 12250 आ गया। अब माइनस 7 × 5 = 35y, अब बटा का क्या है 3 है, अब प्लस का 6y है, 6y है ना, 6y है। अब इसके नीचे नए कुछ तो एक दे सकते हैं ना, दे सकते हैं सर, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में एक छुपा हुआ रहता है, ये बचपने से पढ़ते हुए आ रहा है। ठीक है, तो एक दे दिए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। ठीक है, अब बराबर का 3800 है तो 3800 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो रे, जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो 3 ही आएगा सर। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, तो 3 आया। ठीक है, अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा सर। ये क्या जाएगा 12250 माइनस 35y, अब प्लस, अब देखो यानी 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लगेगा सर। तो 6 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा सर। ठीक है, अब बराबर का कितना है 3800 है, तो 3800 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 35, यहाँ कितना है, यानी लिख देते हैं कि 12250, यही है ना, यहाँ 35 माइनस में 18 प्लस में, तो 35 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा, यानी 15 में 8, यानी 17y हो जाएगा। अब बराबर का 3800 और गुना क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये देखो ये 3 कहाँ से आया, अरे ये 3 यहाँ देखो यहाँ भाग में, तो बराबर के उधर जाएगा, किस में चल जाएगा, गुना में जाएगा ना, तो ये 3 वहाँ से आया। ठीक है, अब गुना कर दो। अब देखो माइनस 17y है, अब बराबर का जब 3800 गुना 3 करेंगे तो देख लो 8 × 24 का 4, 2 0 पहले से तो 2 0 लिख दिए। ठीक है, हासिल 2 और 3 × 3 = 9, 2 11, कितना हो गया 11400। अब ये देखो ये इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, माइनस में, 12250 माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखो तो 12250 में 11400 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देख लो, थोड़ा रफ कर लेते हैं कहीं, या फिर ऐसे देखो माइनस 17y, अब बराबर कितना बचेगा रे, तो यहाँ 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 तो 1200, यानी 850 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 850। लेकिन एक बात ध्यान देना कि 850 जो बचा तो ये प्लस वाला बचेगा कि माइनस वाला बचेगा, अरे माइनस वाला बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बचेगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा माइनस 850, यानी 850। तो यहाँ देखो माइनस से माइनस और 17 से 17 × 5 = 50, कितना आ गया 50, यानी y बराबर कितना आ गया, तो 50 आ गया। ठीक है, अब y बराबर 50 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यही मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यही इसको साइड में। यहाँ देखो x बराबर क्या है, तो x बराबर है 1750 माइनस 5y, अब बटा का कितना है रे, तो 3 है, तो 3 लिख दिए। x बराबर 1750 माइनस 5 गुना कितना गया 50 है, तो 50 लिख दिए। अब बटा का 3। अब यहाँ देखो 50 जो लिखे हैं तो ये y का मान जो निकला है ना वही लिखे हैं। ठीक है,
तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1750 माइनस 25 ये 250 अब बटा का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा, देखो 1750 में 225 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1500 होगा ना रे 1500 अब बटा का 3 से कट जा रहा है 15 कितना बार में तो 5 बार में, ठीक है यानी 500 हो गया। एक्स बराबर कितना गया तो 500, ठीक है यानी एक्स बराबर गया 500, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर कितना आ गया 500 और वाई बराबर कितना आया तो 50, ठीक है यानी एक्स बराबर आया कितना 500 और वाई बराबर 50, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स किसको माने हैं तो एक्स माने हैं बल्ले का मूल, ठीक है। तो बल्ले का मूल यानी एक्स माने हैं बल्ले का मूल, तो बल्ले का मूल कितना आया है तो 500, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स बराबर कितना आ गया 500 यानी बल्ले का मूल कितना आ गया 500, ठीक है 500 रुपया। उसके बाद वाई बराबर कितना आया है तो 50, तो वाई किसको माने है तो गेंद का मूल, ठीक है। तो वाई बराबर कितना गया तो 50, ठीक है यानी 50 रुपया गेंद का, ठीक है। तो देखो बल्ले का मूल्य यानी कोच को कितना पड़ेगा, एक बल्ला खरीदेगा तो उसको 500 देना पड़ेगा, ठीक है। और एक गेंद खरीदेगा तो उसको लिए कितना देना पड़ेगा तो 50 रुपया, ठीक है। तो यही 50 और 500 यानी यानी ये दोनों जो है ना आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो जी हाँ गुरुजी ये सवाल प्रॉपर वे में समझ में आ गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये चौथा और पाँचवा और छठा नंबर सवाल है हम लोग इजीली अब कर सकते हैं, ठीक है। अगर कर सकते हो तो कमेंट में लिखो जी हाँ गुरुजी कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे नहीं भी होगा तो वो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसके जस्ट वाला जो वीडियो आने वाला है वो अगला नंबर क्वेश्चन के साथ ही आने वाला है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।